चलिए सबसे पहले आज मैं एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आप लगातार इस वीडियो में बने हुए रहें। ये जो कॉन्सेप्ट है निर्देशांक ज्यामिति का, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई कॉन्सेप्ट रहता है। ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन प्रश्न हैं। तो आइए मैं निर्देशांक ज्यामिति वाले त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है, यानी यदि आपको फिगर में दिख रहा है, यदि त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया हुआ रहे, तो यदि त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया हुआ रहे तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे तो उसका हम क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, यदि त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है कि 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ऐसा लग रहा है कि ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, इसको याद करने में बहुत कठिनाई होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम इसको आसान तरीका से याद कर लेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल से याद कर लेंगे ताकि कभी भूलने का संभावना ना रहे। तो चलिए, इस फार्मूला को हम कैसे याद करते हैं, इस फार्मूला को कैसे हम ध्यान में रखते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस फार्मूला में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटकी 3 ब्रैकेट आया है और तीनों में बाई का कॉन्सेप्ट आया है। अब बाई का कॉन्सेप्ट आया तो पहला ब्रैकेट में है कि बाई 2 माइनस बाई 3 और दूसरा ब्रैकेट में जो दिख रहे हैं बाई 3 माइनस बाई 1 है और तीसरा ब्रैकेट में बाई 1 माइनस बाई 2 है। और एक्स वाला जो फॉर्म है, पहला ब्रैकेट के साथ ही x1 मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्लस आया है, फिर दूसरा ब्रैकेट के साथ x2 मल्टीप्लाई है, फिर प्लस आया है, फिर तीसरा ब्रैकेट के साथ x3 आया है जो कि तीसरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे याद रखेंगे, तो चलिए हम एक सर्कल के माध्यम से है इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि सबसे पहले हम 2 लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं, उसके बाद 1 लेते हैं। यानी आप जैसा कि देख रहे हैं ब्रैकेट में 2 में से 3 घटाना, 2 में से 3 घटाया गया है, फिर दूसरा ब्रैकेट में 3 में से 1 घटाया गया है, फिर अब तीसरा ब्रैकेट में 1 में से 2 को घटाया गया है। और x1 वाला जो फॉर्म है बढ़ते गया है, सभी x1 x2 x3 प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई है, प्रत्येक के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। और त्रिभुज के तीनों निर्देशांक में पहला निर्देशांक को x1 बाई 1 द्वारा सूचित करना है और दूसरे निर्देशांक को x2 बाई 2 और तीसरे निर्देशांक को x3 बाई 3 द्वारा सूचित करना। तो चलिए हम आते हैं, है न, क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो चलिए आइए, है न, क्वेश्चन पर देखते हैं। कहा गया है कि एक त्रिभुज जिसका निर्देशांक 1, यानी ए का निर्देशांक 1, है और बी का निर्देशांक -4, है और सी का निर्देशांक -3, है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निर्देशांक का जो दिया गया है, यानी ए निर्देशांक का यानी x1 बराबर दिया गया 1 और y1 बराबर -1 दिया गया है। और बी निर्देशांक का जो दिया गया है यानी x2/2, तो x2 बराबर दिया गया है -4 और y2 बराबर दिया गया है 6 दिया गया। तीसरा निर्देशांक जो कि c है, तो c का निर्देशांक यानी x3 बराबर -3 दिया गया है, अब y3 बराबर -5 दिया गया है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें हम सभी का मान पुट करेंगे, रखने का काम करेंगे। तो 1/1/2 x1 का मान 1 दिया गया, x1 का मान कितना दिया गया है 1 इंटू y2 का मान जो दिया गया 6 दिया गया माइनस y3 का मान जो दिया गया y3 का मान -5 दिया गया है। y3 का मान कितना दिया गया है जी -5 दिया गया है। तो y3 का मान -5, तो ये को फार्मूला माइनस है और यहाँ y3 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस करके हम लिख देते हैं 5। अब प्लस x2 का मान बोलिए -4 दिया गया है, -4 लिख देते हैं। y3 का मान बोलिए -5 दिया गया, -5 लिखते हैं। फिर माइनस y1 का मान जो दिया गया है -1 दिया हुआ, तो माइनस एगो फार्मूला में है, एगो वहाँ से -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 कर देते हैं। प्लस x3 का मान बोलिए, x3 का मान -3 दिया गया है। फिर y1 का मान जो दिया गया है -1 दिया गया है, और y2 का मान जो दिया गया है 6 दिया गया, y2 का मान 6 दिया गया है। अब इसको चलिए सोल्व कीजिए। 1/2 1 बोलिए 6 5 11 गुना 11 प्लस गुना माइनस -4, -5 में से प्लस 1 गया तो -4 गुना -4, फिर प्लस गुना माइनस माइनस 3 -1 और -6 तो गुना -7। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1 गुना 11 तो 11 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस, 4 चौक 16, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 सत्ती 21। अब इसको सभी को जोड़ दिए, 1/2 तीनों को जोड़िए, तब 1 5 1 6 1 7 7 1 8 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, गुना 1/2 गुना 48। 2 से इसको काटेंगे 24 बार में कटेगा, यानी आपको आ गया 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। तो यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा तो सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को करें। आप जिस भी चैनल से आप देखिएगा इसके दर्शन क्लासेज पर यदि आपको देखने के लिए मिल रहा है तो उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यार दुलार जरूर दीजिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद।